नमस्कार। आज से हम लोग मेजर आर्कानास के बारे में पढ़ेंगे। मेजर आर्कानास, जैसे कि पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स हैं, जिसमें 56 हमारे माइनर आर्काना हैं और 22 हमारे मेजर आर्काना हैं। तो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देती हूँ। आपके स्क्रीन पर 22 मेजर आर्कानास की पिक्चर है। जो सबसे पहला कार्ड है जिस पर मेरा इस वक्त कर्सर है, इसको हम फूल कहते हैं और इन पूरे कार्ड्स 22 कार्ड्स में फूल को 0 नंबर दिया गया है। इन हर एक मेजर आर्काना के कार्ड का एक एक नंबर है। अगर नंबर 1 देखें तो वो मैजिशियन का कार्ड है, नंबर 2 हाई प्रीस्टेस, नंबर 3 एम्परेस, फिर एम्परर, फिर लवर्स, चैरियट, टेम्परेंस, डेथ, हैंगमैन, हेरमिट, स्टार, मून, सन, बर्ड। इस तरीके से ये जो आर्कानास हैं ये हमारी पूरी लाइफ जर्नी को इंडिकेट करते हैं। अगर हम इनको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, तो हर एक स्टेज पर हमारे लाइफ में अलग अलग तरह के जो लाइफ लेसन्स आते हैं, ये सारे हमारे जो मेजर आर्कानास के कार्ड हैं, ये हमारे उन लेसन्स के बारे में बात करते हैं। इनको जब हम नंबरिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं और हमारा जो लास्ट कार्ड का नंबर द वर्ड है वो 21 नंबर का कार्ड होता है। टोटल 22 कार्ड्स हैं। एक एक कार्ड को अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो अलग अलग मतलब भी निकलते हैं, पर अगर ऑल टुगेदर देखते हैं तो ये हमारी लाइफ जर्नी को काफ़ी हद तक इंडिकेट करते हैं। ये वो कार्ड्स हैं जो हमारे लाइफ के लेसन्स हैं, जो हमें इस लाइफ टाइम में लर्न करने ही हैं। इनके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी। ये हमारे लाइफ के वो लेसन्स हैं जिन्हें हम जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमें आगे का पाथ नहीं दिखाई देगा या नहीं समझ आएगा। सो हमें ये कर ही लेना चाहिए। ये हमें एक स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड स्टेप है जो कि हमें उठा लेना चाहिए। ये कार्ड जब भी आते हैं तब भी हमसे यही कहते हैं। अलग अलग स्प्रेड्स में अलग अलग बातें कहते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे, तो वो हम जिसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बात है। पर अगर हम एक एक कार्ड को समझने की कोशिश करते हैं तो वो हम उस तरीके से, जैसे हम बाकी कार्ड्स को एक एक करके पढ़ते आ रहे थे, उसी तरीके से उसी पैटर्न पे इनको भी पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले कार्ड जो लेंगे वो हमारा 0 नंबर का कार्ड है, जिसे हम फूल कहते हैं। पर एक्चुअली जो फूल है वो फूल नहीं है, जैसा कि आप कार्ड से देख सकते हो। सो आपके स्क्रीन पे ये फूल का कार्ड है। हमेशा की तरह हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कार्ड हमसे क्या कह सकता है। पीछे एक बहुत अच्छा सा येलो बैकग्राउंड है। एक यंग, इनोसेंट, प्योर चाइल्ड लाइक मैन है। I repeat again, a young, innocent and childlike person यहाँ पर है, जो कि बहुत ही केयर फ्री दिख रहा है, बिल्कुल किसी की जिसको चिंता नहीं होती है वो उस तरीके का दिखाई दे रहा है। उसने उसकी बॉडी लैंग्वेज, जो उसका बॉडी जेस्चर है, वो भी उसको ऐसे दिखता है, आई एम अ फ्री सोल, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, आई एम जस्ट गोइंग अहेड। और उसने अपने साथ पोटली भी ले रखी है, तो ऐसा लगता है कि जो उसके पास है, जो उसके पास ताकत है उसकी, या जो उसकी एसेंशियल्स हैं, या जो उसकी ज़रूरत का सामान है, वो उस पोटली में उसने ले रखा है। राइट हैंड में उसने, लेफ्ट हैंड में उसने एक फ्लावर भी पकड़ रखा है, जो उसके अगेन एक एक हैप्पीनेस की तरफ या प्रॉस्पेरिटी, उसके मेंटल प्रॉस्पेरिटी की तरफ इशारा करती है। साथ में उसके एक डॉग है जो कि पेट है। डॉग को हम हमेशा एक फेथफुल पेट की तरह देखते हैं, पर एट द सेम टाइम इतना केयर फ्री एटीट्यूड, आगे बढ़ते जाना, पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में बेफिक्र रहना, ये सब तो अच्छी बात है। पर इसके साथ साथ अगर आप ये देखो कि वो एक क्लिफ पे खड़ा हुआ है, यानी कि वो इग्नोरेंट है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, उसको पता नहीं है, या वो ध्यान नहीं दे रहा है कि उसके आगे खाई है या डीप कुछ प्रॉब्लम है, जिसे हम ऑब्स्टिकल की तरह भी देख सकते हैं। वो मस्त मौला सर उठा के आगे की तरफ चलता जा रहा है। वो सिर्फ आगे बढ़ना चाह रहा है, सामने उसके क्या है उसकी तरफ ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। सो अब इस कार्ड को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि ये कार्ड आप देख के समझ पा रहे हैं कि केयर फ्री नेचर है। मैंने बात की कि एक इनोसेंट बॉय है जो कि प्योर है, चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी है,
बहुत ही फन लविंग भी पर्सन वो दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में जो फ्लावर है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ इशारा कर रहा है। प्रॉस्पेरिटी हमेशा मनी की प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है, प्रॉस्पेरिटी बहुत सारी चीज़ों की होती है। सो उस डिफरेंट वे में अलग अलग टाइम पे कैसी प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करेगा वो हम अलग अलग सिनेरियो में देखेंगे। सो ये हमेशा कार्ड जो है, सिंस दिस इज अ फर्स्ट कार्ड ऑफ अवर मेजर आर्काना, ये हमसे बात करता है न्यू बिगिनिंग की, ऑल टुगेदर। ये नए पावरफुल नए रिस्क लेने की आपकी पावरफुल स्किल के बारे में बात करता है कि आपकी लाइफ में यू आर नाउ जस्ट रेडी टू टेक ऑल द रिस्क, न्यू टाइप ऑफ रिस्क, यू आर जस्ट रेडी। आप, ये कार्ड आपसे कहता है कि हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको जज करें पर आप उन्हें टोटली इग्नोर करें। ये कार्ड आपसे कहता है फॉलो योर हार्ट, आपका दिल जो कहता है आप उसे करें। जैसा कि हमने पिक्चर में देखा था कि वो जो पर्सन है वो क्लिफ पे खड़ा हुआ है और आगे खाई है, तो ये कार्ड हमसे ये भी कहता है कि न्यू बिगनिंग है, आप अपने हार्ट को फॉलो करो, आगे बढ़ो। लोग आपको जज कर रहे हैं तो उसको इग्नोर करो। एट द सेम टाइम वो ये भी कहता है कि आगे आने वाला रास्ता इतना आसान नहीं होगा, रोड इतनी आगे इजी नहीं होगी, बट दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू वॉट एवर यू वांट टू डू। कितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं बट यू कैन बिगिन राइट नाउ, यू आर रेडी टू बिगिन राइट नाउ। प्लीज फॉलो योर हार्ट, इग्नोर एवरीबडी, इग्नोर इवन ऑब्स्टेकल्स, उनको फेस करने के लिए भी दिस इज द राइट टाइम। आप इस वक्त जो भी करोगे आप उसे अचीव कर पाओगे, तो दिस इज द राइट टाइम टू अचीव। सो ये कार्ड जब भी आता है, आपने देखा होगा बहुत सारे एसेस कार्ड जो आते हैं हमारे अलग अलग आर्कानास में, वो भी हमेशा न्यू बिगनिंग के बारे में बताते हैं। तो वो अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से न्यू बिगनिंग इन फिनेंस के बारे में बताते हैं, न्यू बिगनिंग इन थॉट्स के बारे में बताते हैं, न्यू बिगनिंग्स ऑफ इमोशंस के बारे में बताते हैं। पर ये ओवरऑल न्यू बिगनिंग का कार्ड है। दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग इन एनी ऑफ योर एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। आप किसी भी प्रोस्पेक्ट में ये कार्ड निकालते हैं, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में ये कार्ड निकालते हैं या ये कार्ड आता है, तो ये हमेशा उस एरिया ऑफ लाइफ में न्यू बिगनिंग के बारे में बात करता है। साथ के साथ आपको ये चिताता भी जाता है कि आगे आने वाला जो रास्ता है या टाइम है वो इतना ईजी नहीं होगा, फिर भी आपको इस रास्ते पे चलना चाहिए। यू विल बी एबल टू अचीव वॉट एवर यू want despite of all the obstacles or odds in your road। बिजनेस करियर के बारे में भी जब ये बात आती है तो ये आपसे कहता है कि दिस इज द टाइम टू टेक रिस्क, डोंट बी रिजिड। इस टाइम पे रिजिड मत हो, ये मत सोचो कि ये करने से ये होगा। दिस इज द टाइम टू टेक रिस्क। आपने सुना होगा कि हम लोगों ने बिजनेस के केस में हमेशा ये कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं उतना ज़्यादा आपको गेन होता है। सो जो लोग भी इस सेइंग को जानते हैं या इजी टू अंडरस्टैंड है, तो ये आपसे ये कहता है कि रिस्क लो, आपको बहुत अच्छी गेन्स मिलेंगे। ये कार्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आने वाली है। लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। जॉब में भी यही कहता है, तो अगर आप अपनी जॉब से परेशान हैं तो हम आपसे ये कहेंगे कि लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, लुक फॉर न्यू जॉब्स, बिकॉज देयर आर कमिंग इन योर वे, या आपको वो मिल सकते हैं। ये आपकी चॉइसेस के बारे में बात करता है। दिस इज योर चॉइस एंड योर विल टू लीड योर डिसिप्लिन, योर फेथ, योर हार्ड वर्क, योर डिटर्मिनेशन। इन सब चीज़ों के साथ आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हो। सो अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो, यू आर टेकिंग to you are ready to take risk and you are faithful and you are determined for to achieve something, this is the right time to start। so this is very promising card। at the same time ये रिस्क के बारे में भी बात करता है, तो obviously हम जिससे के लिए भी ये कार्ड निकाल रहे हैं तो हम उससे कहेंगे कि रिस्क फैक्टर को एनालाइज करना जरूरी है। दिस इज लाइक ये भी कहता है कि दिस इज टाइम टू फॉलो योर हार्ट। कभी कभी आपके पास कोई आता है, कोई क्लाइंट आता है जो बोलता है कि यस आई एम वेल एस्टेब्लिश्ड इन अवर जॉब बट आई वांट टू डू बिजनेस। सो उस केस में भी यही कार्ड अगर आता है तो यही कहता है कि दिस इज द राइट टाइम टू do your business because this is the time to follow your heart, this is the right time to take risk, but you need to be faithful, you need to be hardworking, you need to be determined, you need to be
optimistic about your goals and about your things, about your decisions. So you will be able to achieve whatever you are wishing for. लव या रिलेशनशिप के केस में भी यही कहता है कि यस न्यू बिगनिंग एज यूजुअल, दिस कार्ड इज कीप ऑन सेइंग, ये नई बिगनिंग के बारे में ही बात करता है। आपसे कहता है कि आप अपनी रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी हैं तो दिस इज द टाइम टू डू फ्यू न्यू एक्सपेरिमेंट इन योर करंट रिलेशनशिप, या यू आर रेडी टू एंटर इन अ न्यू रिलेशनशिप। हो सकता है कि आपसे ये कहे कि आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए अपनी पुरानी रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए। आप एक्सपेरिमेंटल कैसे हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर। इन जैसे भी हम लोग जब हम मेजर आर्काना के कार्ड्स पढ़ते हैं तो हमेशा आपके लिए इजी होगा इन्हें लर्न करना अगर आप इन्हें अपने किसी लाइफ लेसन से जोड़ें। अगर आप उसके साथ अपने लाइफ लेसन को जोड़ पाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कीप दिस इन माइंड कि ये आपसे कार्ड क्या कहता है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी एनकरेजिंग कार्ड टू हैव इन योर स्प्रेड। डिपेंड्स कि वो स्प्रेड में किस पोजीशन पे आता है। सो कीप enjoying this card and yes, अब तो हम मेजर आर्काना की जर्नी में शुरू ही हो गए हैं। so this is one of the positive card to have in your spread. So keep enjoying this and don't forget to give your comments. Please keep liking our videos. If you want, if you can share this also. and अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, नमस्कार।